हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग टेकी फोकस। सो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल्स को देख के एक आइडिया आप लगाया होगा कि ये वीडियो डोमेन और होस्टिंग के बारे में होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। तो ये वीडियो डोमेन और होस्टिंग की नॉलेज के बारे में ही है, और होस्टिंग लेने से पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, किस टाइप का प्लान खरीदना चाहिए, ये सब उसी के बारे में इस वीडियो में पूरी नॉलेज मिलेगी, और आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डोमेन। डोमेन क्या होता है? तो डोमेन जो होता है एक एड्रेस होता है जो कि आपकी वेबसाइट के साथ पॉइंट होता है। तो जैसे कि दोस्तों एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे आपका एक घर है और उसका एक एड्रेस है, ऐसे ही आपकी एक वेबसाइट है और उसका एक एड्रेस है। तो वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वही डोमेन होता है। तो डोमेन नेम एक यूनिक होता है पूरी दुनिया में। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दिया हुआ है techifocus.com। तो एक यूनिक एड्रेस है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही बंदे को मिल सकता है। तो ये अब आगे देखते हैं कि डोमेन कितने प्रकार के होते हैं। उसमें से मैंने कुछ फ्यू ओनली आई एम चूजिंग हियर टॉप लेवल डोमेन, जिनको बोलते हैं टीएलडीज जैसे .com। इस टाइप के जो डोमेन होते हैं वो टीएलडी टॉप लेवल डोमेन होते हैं। उसके बाद कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन होते हैं, CCTLD। जैसे .in हो गया, और .us .uk। इस टाइप के जो डोमेन होते हैं उनको बोलते हैं कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। उसके बाद स्पॉन्सर डोमेन होते हैं जो कि वेरी स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए होते हैं। जैसे GOV US गवर्नमेंट का होता है, EDU एजुकेशन को दिया जाता है, MIL US मिलिट्री के लिए स्पेसिफिक है। कोई भी और दूसरा बंदा इस डोमेन को परचेज नहीं कर सकता है, और इनको डोमेन को मैनेज कौन करता है? तो देयर इज ए एजेंसी, सो दैट इज कॉल्ड ICANN। सो ये ICANN ही पूरे डोमेन सिस्टम को मैनेज करता है, और ये कुछ रजिस्ट्रार होते हैं। रजिस्ट्रार ICANN से रजिस्ट्रेशन करा के परमिशन लेता है कि मुझे डोमेन सेल करने हैं, और फिर उसके बाद उनको परमिशन दी जाती है, और तब वे आगे सेल कर सकते हैं। और मार्केट में आप बहुत सारे रजिस्ट्रार हैं जिनसे आप परचेज कर सकते हो। हाउ वी एक्सेस वेबसाइट। सो दोस्तों, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि वेबसाइट को एक्सेस कैसे करते हैं, इससे आपको नॉलेज मिलेगी। तो जैसे ये एक यूज़र है, यूज़र जैसे हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। आप समझ लीजिए कि आप एक यूज़र हो और आप उसमें कोई एड्रेस डालेंगे, जैसे techifocus.com आपने यहाँ पे डाला। ये मैंने एग्जांपल के लिए इसमें मेंशन किया हुआ है abc.com। तो abc.com आपके DNS के पास जाता है, और क्योंकि सिस्टम को नहीं पता होता कि ABC क्या है, abc.com क्या है, तो उसके लिए वो एक क्वेरी भेजेगा, रिक्वेस्ट करेगा DNS के पास। तो ये हमारा DNS सर्वर है। जैसे सारे जितने भी दुनिया में फ़ोन हो गया, लैपटॉप, सर्वर, सब में एक DNS होता है जो कि हमारे DNS की क्वेरीज को रिजोल्व करता है। DNS मीन्स डोमेन नेम सिस्टम, और डोमेन नेम सर्वर कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके पास ये रिक्वेस्ट आता है abc.com। तो ये अपने डेटाबेस को सर्च करता है, नहीं तो दूसरे डोमेन को फॉरवर्ड करता है। ये बहुत ही लंबा एल्गोरिथम है DNS का, इसको कभी आगे फ्यूचर में देखेंगे। तो अभी आप बस ये समझ लीजिए, इसके पास ये क्वेरी आई, abc.com कौन है, इसने ये IP निकाल के अपने डेटाबेस से इसको वापस दे दिया। यहाँ पे 2 नंबर क्वेरीज में इसको यूजर को मिल जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट क्वेरी हो जाती है सर्वर के पास, क्योंकि इसके पास सर्वर का IP हो गया है, ये IP दिया है, सर्वर का IP था यहाँ से। और इसके बाद क्वेरी यहाँ पे आती है, और यहाँ से वेब सर्वर से, जैसे हमने abc.com डाला, वहाँ पे वेबसाइट होस्टेड है। होस्टेड मीन्स होस्टिंग, जिसकी हम बात कर रहे हैं, होस्टिंग। होस्टिंग मीन्स एक हमको एक सर्वर चाहिए जहाँ पे एक वेबसाइट का डेटा रखा होता है, उसको बोलते हैं होस्टिंग। तो फाइनल रिजल्ट में हमको यूजर को उसकी वेबसाइट का डेटा मिल जाता है, और वेबसाइट सिस्टम पे ओपन हो जाती है। तो ये पूरा सिस्टम होता है जहाँ पे डोमेन, होस्टिंग और DNS, इन तीनों का रोल होता है। दोस्तों, अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिस्पॉन्स करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वेब होस्टिंग इज स्पेस प्रोवाइडेड बाय द वेब होस्टिंग कंपनी। वेब होस्टिंग केवल एक स्पेस होता है। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, आपकी वेबसाइट का एक डेटा हमें एक सर्वर में रखना है, और सर्वर 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। तो उसी के लिए आप अपने घर में एक सर्वर रखते हो, उसके लिए इंटरनेट चाहिए, UPS चाहिए, तो कितना कॉस्टली पड़ेगा। तो उसी के लिए क्या होता है, वेब होस्टिंग कंपनीज होती हैं जो कि आपको ये सर्विस कुछ मिनिमम चार्ज के साथ में प्रोवाइड कराती है। जैसे आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, फिजिकल सर्वर परचेज कर सकते हैं, वेरी एक्सपेंसिव, 10, 12, 15,000 तक का आपको एक सर्वर मिलेगा, फिजिकल सर्वर, अगर आप रेंट पर लेते हैं तब।
उसके बाद आते हैं वीपीएस सर्वर। वीपीएस क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये एक तरीके की, एक टाइप की वर्चुअल मशीन होती है जिसमें आपको विंडोज़ या लाइनक्स, जो भी आपकी डिमांड हो, जनरली मैं प्रीफर करता हूँ लाइनक्स, जो कि मोर सिक्योर होता है, और इसका एक वीपीएस ले सकते हैं, लेकिन वीपीएस को आपको खुद मैनेज करना होता है। ओके, अगर आप मैनेज्ड वीपीएस परचेज करते हैं या फिर रेंट पर लेते हैं तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें मैनेजमेंट की कॉस्ट भी ऐड करते हैं। तो वीपीएस लेना भी तभी चाहिए जब आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो और आपको एक इंडिविजुअल सिक्योर सर्वर चाहिए, तब आप वीपीएस पे जा सकते हैं। उसके बाद आता है मैनेज्ड होस्टिंग। तो मैनेज्ड होस्टिंग क्या होती है? जैसे शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, या फिर और भी वर्डप्रेस होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, दीज आर टाइप ऑफ मैनेज्ड होस्टिंग। सो मैनेज्ड होस्टिंग आप परचेज कर सकते हैं, दैट्स ए गुड ऑप्शन। आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग ही उसे चूज कीजिए कि आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद आता है क्लाउड होस्टिंग। सो क्लाउड होस्टिंग भी एक तरीके की शेयर्ड होस्टिंग ही होती है, बट ये एनवायरनमेंट जो है क्लस्टर्ड एनवायरनमेंट होता है, यानी कि एक इंडिविजुअल सर्वर नहीं होता, यानी जैसे कि क्लाउड यू कैन से इज अ ग्रुप ऑफ सर्वर्स। तो सर्वर का ग्रुप होता है, तो वहाँ पे एक सर्वर डाउन हो जाता है तब भी आपकी साइट डाउन नहीं जाएगी, और सर्वर का पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मल्टीपल सर्वर्स पर। तो वेबसाइट फास्ट होती है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, आपकी स्पीड अच्छी रहेगी। तो यही हमें चाहिए, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि क्लाउड होस्टिंग की तरफ ही आप जाइए। आपकी वेबसाइट हमेशा के लिए ऑन रहेगी और इसमें मैनेज भी नहीं करना होता है। थोड़ा क्लाउड होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग से कॉस्टली होता है, बट इट्स अ गुड ऑप्शन एक्चुअली। उसके बाद आते हैं शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है? शेयर्ड होस्टिंग में एक किसी ने एक पर्टिकुलर एक शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है कि एक फिजिकल सर्वर परचेज किया, उसके अंदर लाइनक्स इंस्टॉल करके, और आपको जो है मल्टीपल यूजर्स के साथ होस्टिंग को शेयर किया होता है, इसीलिए हम इसको शेयर होस्टिंग बोलते हैं। ये कई बार होता है 100 यूजर 200 यूजर एक सिंगल सर्वर पर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक होता है। एक अगर आपका फिजिकल सर्वर डाउन हो जाता है तो आप सोच सकते हो 3-4 आवर्स 5 आवर्स इतने टाइम के लिए सर्वर आपकी वेबसाइट डाउन हो सकती है। उसके बाद आता है फ्री होस्टिंग। फ्री होस्टिंग में मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो फ्री होस्टिंग प्रोवाइड कराती हैं, बट दे आर वेरी लिमिटेड। आपका डेटा सिक्योर नहीं रहता है, उनकी कोई टेक केयर नहीं करता, तो आई विल नेवर सजेस्ट फॉर फ्री होस्टिंग। सस्ती होस्टिंग ले लो, बट फ्री के लिए कुछ मत जाओ, ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं वहाँ पे। ओके दोस्तों, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोटिस बिफोर वी परचेज वेब होस्टिंग। सो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारी जो कंपनीज हैं मार्केट में वो आपको एक कुछ इन्फ्लुएंस करके धोखा देती हैं, और उस तरीके से हम पैसा वेस्ट करते हैं कई बार। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट, जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अपनी रिक्वायरमेंट को समझो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका ग्रोथ प्लान क्या है। ग्रोथ प्लान का मतलब है कि आप जैसे आज वेबसाइट एक छोटी वेबसाइट है, तो 1 ईयर के बाद उसका कितना ग्रोथ हो सकता है, कितना आपको ज़्यादा विजिटर हो जाएंगे। जैसे किसी की ब्लॉगिंग की साइट है, तो ब्लॉगिंग की साइट में क्या होता है, ट्रैफिक बढ़ता चला जाता है अगर आपकी सही से एसईओ वगैरह कराया तो। उसके बाद है डोंट पे मोर इफ़ यू डोंट नीड कॉस्टली प्लान। तो अगर आपको ज़्यादा नहीं चाहिए तो कॉस्टली प्लान क्यों परचेज करना? डोंट बी ग्रीडी इफ द कंपनी इज ऑफरिंग अनलिमिटेड। अनलिमिटेड दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, ये सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें होती हैं। जैसे अभी क्या होता है, आप मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो कि अपने प्लान्स में लिखती हैं अनलिमिटेड, लेकिन वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, बैकअप नहीं रख सकते हो उसके अंदर, और वहाँ पे आपको देते हैं केवल एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, और स्पेस अनलिमिटेड, बैंडविड्थ अनलिमिटेड। एक वेबसाइट आप होस्ट कर रहे हो और उसमें आप कितना डेटा डाल सकते हो, उसके बाद भी वो बोलते हैं बैकअप नहीं रखना है वहाँ पे। फिर आप क्या करोगे अनलिमिटेड लेके? फिर आप वही 500 MB 400 MB यूज करते हो और आप खुश रहते हो कि मैंने अनलिमिटेड लिया हुआ है, और उसके लिए पैसा भी ज़्यादा पे करते हैं। ओके, सो जनरली जो वर्डप्रेस की या फिर कोई भी वेबसाइट होती है वो 500 MB तक शुरू में जो स्टार्ट होती है, 200-300-400 MB ही होती है, उससे ज़्यादा वो जाती ही नहीं है। उसके बाद ग्रोथ होती है, तो 2 GB बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो आप 1 GB का प्लान से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद उसको अपग्रेड कर लीजिए। अपग्रेड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, जस्ट एक क्लिक एंड प्लान चेंज।
एंड 2 GB इज एनफ फॉर ए सिंगल वेबसाइट। उसके लिए लाइफ टाइम चले जाएगी आपकी वेबसाइट। जब तक अगर आपकी साइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो आप वैसे भी शेयर होस्टिंग या क्लाउड होस्टिंग में नहीं चला पाओगे। फिर उसके लिए आपको वीपीएस पे स्विच ही करना होगा, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी साइट है तो पर्सनल सर्वर आप परचेज कर सकते हो उसके लिए। अभी आते हैं अगले पॉइंट पे। इफ योर वेबसाइट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर पीपल देन यू शुड गो फॉर शेयर्ड वेब होस्टिंग। जैसे कि आप 3-4 घंटे का मे बी आई एम नॉट सेइंग कि डेली ये डाउन टाइम हो रहा है, एनुअली एक बार सर्वर डाउन हो गया किसी वजह से, क्योंकि सिंगल सर्वर है तो उसमें रिपेयर में टाइम लग ही जाता है। तो अगर आपकी साइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शेयर्ड होस्टिंग में जाइए, बहुत सस्ती 50, 60, 70, 80 रुपीज़ पर मंथ में आपको मिल जाती है। इफ़ यू थिंक आई नीड मैक्सिमम ऑफ टाइम देन गो फॉर द क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग एक सर्वर का ग्रुप होता है, उसमें ज़्यादा एप्लीकेशंस, ज़्यादा सपोर्टिंग फीचर्स होते हैं, तो इसलिए क्लाउड होस्टिंग ही मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ। एंड इफ़ यू नीड ए सेपरेट सर्वर, गो फॉर वीपीएस और फिजिकल सर्वर, किसने रोका है? बट देयर इज मोर मैनेजमेंट वर्क टू मैनेज द सर्वर, ये आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, ये था आज का जो पॉइंट्स थे वेब होस्टिंग के ऊपर। मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। आप कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। और वैसे तो मैंने सब कुछ क्लियर किया है, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। ग्रीडी कभी नहीं होना है, अपना लोअर प्लान से स्टार्ट करते हुए उसको एक्सटेंड करते जाइए, और फिर आप एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी तो आपको वीपीएस पे स्विच ही होना है या फिजिकल सर्वर पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट पुट योर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।